तो शुरू करते हैं हम सब त्वरण के बारे में। त्वरण, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से जो वर्ड तैयार हुआ वो हो गया एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर नजर आ रहा है तुमको बाइक में। एक्सेलरेटर क्या करता है? गाड़ी के स्पीड को बढ़ाता है। तो जब गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी गाड़ी त्वरण उत्पन्न कर रहा है या गाड़ी में त्वरण है। तो त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन। लेकिन सिर्फ वेग में परिवर्तन नहीं, ऐसा नहीं कि पहले कोई गाड़ी चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, अचानक उसका स्पीड बढ़ा और वो हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो कोई तुमसे बोल दे कि बताओ त्वरण कितना है, तो त्वरण हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि त्वरण जो है वो स्पीड का बढ़ना तो है, पर प्रति सेकंड जो स्पीड में परिवर्तन होता है, प्रति सेकंड जो स्पीड बढ़ता है, उसको कहते हैं त्वरण। जैसे यहां से यहां पहुंचने में अगर 5 सेकंड लग गया होगा, तब तुम्हारा त्वरण क्या होगा? 40 और बटा 5, क्योंकि 5 सेकंड में वो 40 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, यानी हर सेकंड कितना बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 8। तो 8, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से त्वरण हो गया प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को, या फिर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, दर शब्द जहां आ गया वहां तुमको समझ जाना है कि इसको हमको समय से भाग करना पड़ेगा। तो प्रति एकांक वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखो, वेग में परिवर्तन इतना हुआ और दर के लिए हमको समय से भाग करना पड़ा ताकि हम पता लगा सके प्रति सेकंड वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो प्रति सेकंड परिवर्तन हुआ था 8। अब ये मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों आया है, इस पर हम सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, हम जिस दिन औसत वेग पढ़ा रहे थे उस दिन तुमको बोले थे कि हर सवाल में 2 वेग की चर्चा होती है, एक शुरू में और एक सवाल के बीच में। शुरू वाले को प्रारंभिक वेग और बाद वाले को अंतिम वेग कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वो वेग में परिवर्तन होगा, और दर कहता है तो समय से भाग कर देना होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से दर्शाया जाता है, ए यानी एक्सेलरेशन। अब ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये हो गया तुम्हारा त्वरण। अब चूंकि तुमको मालूम है भी और यू दोनों वेग है, और वेग जो है वो सदिश राशि होता है, इसलिए त्वरण भी यह एक सदिश राशि है। तो त्वरण के बारे में पता चला कि यह एक सदिश राशि है। अब इसके मात्रक पर हम ध्यान देते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है वो समझो। देखो, हमको ए का मात्रक निकालना है। अगर इसको हम कहें कि 20 मीटर प्रति सेकंड में था बाद में और पहले 5, तो 20 में से अगर 5 घटा दे तो ऊपर आ जाएगा ना 15 मीटर प्रति सेकंड। और नीचे समय के लिए भी मात्रक क्या होगा? सेकंड। अब ये सेकंड भी तो नीचे आएगा, मतलब 2 अलग अलग वेग का अंतर जो होगा उसका भी मात्रक वही होगा जो वेग का अंतर होता है। यानी 15 मीटर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड में से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड को घटा भी दोगे तो 15 मीटर पर सेकंड ही बचेगा, मात्रक तो बदलता नहीं है। अब इसका है मीटर पर सेकंड और नीचे है टाइम, समय, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ गया सेकंड। मान लो 5 सेकंड ही होता, अब ये भी सेकंड नीचे आएगा, ये यहां से कट जाता है 3, और ये देखो ये मीटर ऊपर है और नीचे हो गया सेकंड इंटू सेकंड, तो 3 मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से कहा जाता है इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि समय 2 बार आ रहा है, एक वेग में और एक समय का समय है, इसलिए सेकंड 2 बार मिला, और जब 2 बार मिला तो स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो ना इस चीज को? त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब खास बात क्या है, जो सदिश राशि होता है, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे वो वेग हो, और चाहे अभी पढ़ रहे हैं त्वरण, इसके साथ खास बात क्या है कि जो भी सदिश राशि है वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। सदिश राशियां तीनों हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। ये तुम विस्थापन में बहुत अच्छे से देख लिए थे।
वेग आया तो विस्थापन जीरो होगा, तो वेग जीरो हो ही सकता है। और अब बारी है किसकी? त्वरण की। तो त्वरण में भी अगर मान लो कोई गाड़ी शुरुआत में 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, और फिर ऐसा हुआ कि किसी कारण से उसको ब्रेक लगाना पड़ा और उसका स्पीड घट के महज 20 मीटर पर सेकंड। देखो, कोई गाड़ी शुरू में 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था और फिर भीड़ भाड़ या किसी कारण से ब्रेक लगाने पर उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और ऐसा करने में जो उसको टाइम लगा वो टाइम 3 सेकंड का था। वो टाइम 3 सेकंड का हो तो इस सूरत में त्वरण क्या होगा? त्वरण तो फॉर्मूला वही है, v माइनस यू बाई टी। v के लिए 20 लिखना होगा, u के लिए 50 लिखना होगा और नीचे 3 लिखना होगा। -30/3 यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा ना। तो त्वरण माइनस में आया कि नहीं? तो त्वरण प्लस में भी आ सकता है, त्वरण माइनस में भी आ सकता है, और त्वरण जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन ना हो, जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रह जाए, तो v माइनस यू का अंतर जो है, यानी v माइनस यू का जो वैल्यू है, मान है, वो जीरो आएगा, तो त्वरण जीरो हो जाएगा। अब जहां हम एक तरफ तुमको कह रहे हैं कि त्वरण का मतलब होता है गति का बढ़ना, वेग में परिवर्तन। हम गाड़ी में एक्सेलरेटर जब दे रहे होते हैं तो गाड़ी का स्पीड घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है एक्सेलरेटर देने पर। तो त्वरण का मतलब होता है कि गाड़ी के स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। त्वरण में है मतलब स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। तो जब त्वरण लिखेंगे और हम माइनस दे देंगे ना, कुछ इस तरह से जो अभी आया माइनस दे देंगे, तब इसका मतलब होगा कि अरे गाड़ी का स्पीड जो है वो घट रहा है। अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है त्वरण में तो हम क्या कहेंगे कि गाड़ी का स्पीड घट रहा है। वही अगर ये सिर्फ 10 होता तो हम मानते कि गाड़ी का स्पीड हर सेकेंड बढ़ रहा है। तो इस बात का ख्याल रखोगे। जीरो है फिर तो कोई बात नहीं, पर माइनस है तो घट रहा है। तो यहाँ एक लाइन लिखा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मतलब यहाँ कहा जाता है कि स्पीड जो है वो घट रहा है। ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन, या इसको इंग्लिश में डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इस तरह से त्वरण का दो नाम हो गया। अगर पॉजिटिव है, प्लस में है तो त्वरण कहेंगे, माइनस में है तो त्वरण कहते हुए माइनस लगा देंगे, नहीं तो मंदन कह के प्लस में लिख देंगे। अगर हम मंदन बोल दिए तो मतलब हो गया कि स्पीड घट रहा है, फिर माइनस का चिन्ह नहीं देना है। लेकिन अगर हम त्वरण बोलेंगे तो हमको माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारे त्वरण से जुड़ा हुआ सारा पद। अब इस पर बनाना है हम सबको कुछ आंकिक। जब त्वरण पर आंकिक बनने लगेगा तब हम सब आगे बढ़ेंगे। तो इतना को नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। सवाल में t = 5 सेकंड है। उसके अलावा अगर u की बात करें तो u 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग और v 80 मीटर पर सेकंड यानी अंतिम वेग होगा। ऐसे में त्वरण का फॉर्मूला a = v माइनस यू बाई टी होता है। v 80 मीटर पर सेकंड माइनस u के बदले 20 मीटर पर सेकंड रखा जाएगा और समय 5 सेकंड दिया हुआ है। अब 80 में से अगर 20 को माइनस करें तो 60 मीटर पर सेकंड बचता है और इधर होता है 5 सेकंड। ये कैंसिल होने के बाद 12, और यूनिट का तो पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील थी। अचानक अवरोध के कारण ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ी, जिसके कारण गाड़ी 12 सेकंड में रुक गई। तो शुरू में जो उसका स्पीड था, जो वेग था, वो था 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 पंचे 90, यही होता है ना, 25 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगानी पड़ी जिसके कारण गाड़ी रुक गई, तो चलो रुक गई यानी 0 मीटर पर सेकंड, और इस रुकने के क्रम में समय लगा है 12 सेकंड का। तो a बराबर होगा v माइनस यू बाई टी, मतलब 0 माइनस 25 और बाई 12।
तो -25/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉइंट में बदलोगे तो -2 12 दूना 24 तो हो गया, 1 बच गया, जीरो लगाने के बाद 100 बनता है ना, 12 96 96 40, 12 तिहाई 36 और 3 ही चलता रहेगा, तो यही हो गया -2.083 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। देखो सवाल को समझो, अभी तक तो हर बार ए निकलवा रहे थे ना, इस बार ए दे दिए। मात्रक से पहचान लिया करो कि कौन क्या है। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ए दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति आरंभ करने का क्या मतलब है कि इनिशियली शुरू में वो क्या था, रुका हुआ था, तो शुरू में रुका हुआ था यानी आरंभिक या प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। गति आरंभ करने के 10 सेकेंड बाद यानी टी बराबर हो गया 10 सेकेंड, उसकी वेग क्या होगी, वेग यानी v, तो v निकालना है। और इन सब से जुड़ा हुआ हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। a के बदले हम अभी मात्रक नहीं रख के बस नंबर रख रहे हैं, a के बदले रख दिए 4, v मालूम करना है छोड़ दिए, u के बदले रखना पड़ा 0 और t के बदले हम क्या रखेंगे 10, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू v बाई 10, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा v, तो v हो गया 40 और यूनिट v का होता है मीटर पर सेकेंड। तो गति आरंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात उसकी वेग 40 मीटर पर सेकेंड होगी। पर इस जगह कंफ्यूजन हो सकता है यूनिट के साथ कि सर ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और फिर उधर जाते जाते वो केवल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उधर जाते जाते केवल मीटर पर सेकेंड ही बच गया। तो देखो बच्चों, इसके बदले अगर तुम यूनिट रखते हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उस तरफ v माइनस 0 मीटर पर सेकेंड और बाई टाइम के लिए 10 सेकेंड है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 4 मीटर बाई 1 सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, और v बाई 10 सेकेंड। अब इस जगह तुम देखो 4 मीटर इंटू 10 सेकेंड और बाई 1 सेकेंड स्क्वायर, और इधर सिर्फ v बचता है। ये जो सेकेंड है ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ऊपर हो गया 40 मीटर और नीचे बच गया सेकेंड, इस तरह से v हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये है यूनिट का हिसाब किताब कि इस तरह से तुम्हारा यूनिट जो है वो इजी वे में मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ये स्क्वायर इस सेकेंड के साथ, यहाँ 2 और यहाँ 1 नीचे नीचे कट सकता है, हम यहाँ भी इसको काट सकते थे तुम्हारे समझने के लिए। तो इसलिए यूनिट को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तुमको बस ये मालूम होना चाहिए कि जो जिस जगह कट रहा है वो उस जगह कटाते चलो, और तुमको फाइनल आंसर का यूनिट मात्रक क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, उसको यहाँ लिख देना है। तो ये हो गया तुम्हारे इस सवाल का सॉल्यूशन। अगला टॉपिक देखें। अब त्वरण के प्रकार देखते हैं, सेम वही है त्वरण के प्रकार। ये एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, इसको समझना। तो देखो अब त्वरण के प्रकार देखते हैं। त्वरण के प्रकार भी 2 हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। एक समान यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में लिखे हैं, और असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अब बारी है इन दोनों टॉपिक को समझने की। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं क्या, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या हो गया, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपने वेग में एक समान परिवर्तन करता है कि करती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण में है। पिछले बार एक समान चाल पढ़ते हुए हम ये जाने थे कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा था, क्योंकि दूरी बदलने पर या दूरी तय होने पर चाल निर्भर कर रहा था। पर त्वरण के बारे में तो तुमको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो अगर वेग बदलेगा ही नहीं तो त्वरण माना नहीं जाएगा। इसलिए इस बार कहा गया कि वस्तु के वेग का बढ़ना, एक समान रूप से बढ़ना या एक समान रूप से घटना जरूरी है, तभी हम त्वरण की बात करेंगे। जैसे हम समय की बात करते हैं, समय सेकंड में
और यहाँ बगल में लिख देते हैं वेग, वेग मीटर पर सेकेंड में। तो मान लो शुरुआत में समय 0 था, गाड़ी भी किसी स्पीड से नहीं चल रही थी। फिर ऐसा हुआ कि समय बीता 5 सेकेंड और वस्तु की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर समय बीता 10 सेकेंड, वस्तु की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला 15 हो गया, जिसमें हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को समझो, इस केस में अगर हम समझने के लिए त्वरण निकालने जाएं तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, पढ़े थे ना। तो त्वरण का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। अब ये पहला वाला है, इसमें हम सब यहाँ त्वरण नहीं निकालेंगे, क्योंकि कम से कम 2 स्पीड चाहिए ना, वेग में अंतर चाहिए। तो इस जगह से निकालना शुरू करो। देखो वेग में परिवर्तन क्या है, पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, यानी v तुम्हारा 20 हो गया और u तुम्हारा हो गया 0, यानी 20 माइनस 0। और समय क्या लगा है, 0 से 5 सेकंड आए हैं ना, समय कितना लगा 5 सेकंड। 5 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फिर इस जगह आ जाओ, इस जगह देखोगे तो इस जगह के लिए ये तुम्हारा क्या है v, और ये क्या होगा u। तो v में से फिर से u घटाएंगे, यानी 40 में से 20 घटाएंगे और समय यहाँ मिलाना होगा। इस जगह समय मिलाने के लिए 5 से 10 आए हैं, यानी फिर से 5 सेकंड की बात है। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 की जगह तुम 10 माइनस 5 भी लिख के दिखा सकते थे, पर ठीक है, घट के 20 होगा, ये भी आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो, गाड़ी के निश्चित समय में अगर वेग में निश्चित परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी बार बार एक समान ही आ रहा है। तो इसी चीज को कहते हैं एक समान त्वरण, कि वस्तु के वेग में परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वस्तु एक समान त्वरण में नहीं माना जाएगा। तो याद रखना, जहां एक समान चाल में हम दूरी परिवर्तन करवा रहे थे, त्वरण में हमको वेग परिवर्तन करवाना पड़ जाता है। अब हम सब जल्दी से देखते हैं असमान त्वरण को। तो अब देखो, हम सब देख रहे हैं असमान त्वरण। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपने वेग में असमान परिवर्तन करता है, यानी कितना स्पीड बढ़ा लेगा कितना स्पीड घटा लेगा पता ही नहीं है, तो जब वेग में असमान परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु असमान त्वरण में है। समझने के लिए फिर वही शुरू करते हैं, 0 0, फिर अगला देखते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। शुरुआत में 0 0 अपने गाड़ी के स्पीड को बढ़ा के फिर ले गया 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद कर लिया 60 मीटर पर सेकेंड। 60 के बाद यहाँ वो 60 ही रहा, क्योंकि वेग है तो वो घट भी सकता है, तो घटने के बजाय अभी तत्काल हम यहाँ 70 लिख रहे हैं, माइनस नहीं ला रहे हैं, अभी हम 70 लिख रहे हैं। घट भी सकता था, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। तो अब देखो हम त्वरण निकालना शुरू करें। देखो समान समय अंतराल है 5 10 15 20 पर वेग में परिवर्तन असमान रूप से हो रहा है, तो इस जगह तो हम त्वरण निकालेंगे नहीं, चूंकि ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति में वेग में परिवर्तन देखेंगे, तो इस जगह त्वरण क्या होगा, तो बाद वाला v, पहले वाला u और उसको t से, यानी 5 सेकंड से हम करेंगे भाग। तो 20 कितना हो गया, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर जब हम इस जगह आएंगे तब वेग में परिवर्तन देखो, समय तो समझ में आ गया होगा, 5 से 10 होगा यानी 5 सेकंड होगा। यहां तुमको करना होगा 60 माइनस 20, और बाई टाइम अभी भी रहा 5 सेकेंड। 60 माइनस 20 यानी 40, 40 बाई 5 यानी 8। तो इस जगह हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस जगह क्या हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा 60 माइनस 60 बाई 5 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे शून्य त्वरण, यानी वस्तु में कोई त्वरण नहीं है, वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु का वेग बदला ही नहीं है, इसलिए त्वरण नहीं उत्पन्न हो पाया। और इस जगह 60 घटा 70, सॉरी दिखता है 70 घटा 60 बटा 5, यानी केवल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा त्वरण। तो त्वरण को तुम देखोगे तो त्वरण तुमको बार बार बदलता हुआ नजर आएगा, और जब इतना सारा परिवर्तन होगा तो इसको हम एक समान कैसे कह सकते हैं, इसको तो हमको असमान ही कहना होगा। तो ये है
असमान त्वरण के लिए परिभाषा और उदाहरण। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। मतलब चैप्टर में जो तुम्हारे सीखने का चीज था वो खत्म हो गया। अब कल से हम सब करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग। कल से सिर्फ ग्राफ खींचना है बैठ के हम सबको, ढेर सारा ग्राफ की कहानी शुरू होगी कल से। आज भर तुम सब यहीं ब्रेक करते हैं। ग्राफ बहुत पकाऊ चीज है, बहुत पकेंगे हम सब, लेकिन क्या करेंगे, खींचना तो पड़ेगा।